हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 7 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चंस को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और पुराने नोट्स का रिवीजन भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्থাपित है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा या डी हरिद्वार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना 1989 में गोपेश्वर में की गई थी। इसकी प्रमुख इकाई हाल ही में पिथौरागढ़ में भी खोली गई है और पिथौरागढ़ के साथ ही उत्तरकाशी और चमोली में भी इसकी शाखाएं खोली गई हैं। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में औषधि पौधा बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। राज्य में औषधि पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में ई वेस्ट के निस्तारण की तकनीक खोजने का पेटेंट हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए गढ़वाल विश्वविद्यालय, बी कुमाऊं विश्वविद्यालय, सी पंतनगर विश्वविद्यालय या डी रुड़की विश्वविद्यालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पंतनगर विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के निस्तारण की बायोडिग्रेडेशन, जिसे जैव विघटन तकनीक कहते हैं, यह खोजी है। विश्वविद्यालय की डॉक्टर रीता गोयल, डॉक्टर MGH जैदी और उनके सहयोगियों ने बैक्टीरिया समूह द्वारा जैव विघटन विधि विकसित कर इसका पेटेंट भी करवाया है। फ्रेंड्स, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब है बेकार पड़े कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कूड़ा हो चुके हैं। नॉर्मली इनको रिसाइकिल करके इनसे प्लास्टिक बनाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो गैसें उत्सर्जित होती हैं उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। अब पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इनके विघटन के लिए जैविक तरीका ढूंढ लिया है। जैविक तकनीक से इनका विघटन किया जा सकेगा जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई थी और 1972 से इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया था। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे केनेथ पार्कर स्टीवेंसन। और बात आई पेटेंट एक्ट की, तो भारत में यह कानून 1970 में बना था और 1972 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2002, सी 2004 या डी 2005। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2004। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई थी। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में बनाया गया है। राज्य में सर्वप्रथम 1824 में चाय की खेती बिशप हेबर द्वारा शुरू की गई थी। 1835 में व्यापक स्तर पर चाय की खेती करने के लिए डॉक्टर रायले ने प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी देहरादून, सी हरिद्वार या डी नैनीताल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 20 मार्च 2002 को गठित किया गया। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सेवा और निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। इसके तहत लोक अदालतों का संचालन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2014, सी 2018 या डी 2016। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
और 28 अगस्त 2014 से इसका शुभारंभ हो गया था। इस योजना के तहत कुल खातों की संख्या 40 करोड़ से पार हो गई है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए अजय त्यागी, बी रामसेवक शर्मा, सी अजय पाल बंगा या डी संदीप सोमानी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और 1992 से इसने स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए इन्फोसिस, बी रिलायंस, सी टाटा या डी HCL। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस। फ्यूचर ब्रांड 2020 द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़े ब्रांड्स की सूची में अमेरिकी कंपनी एप्पल शीर्ष पर है, उसके बाद रिलायंस और तीसरे नंबर पर है सैमसंग। अगला क्वेश्चन है, किन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए मनोज सिन्हा, बी राम प्रधान, सी शिवाजी राव या डी प्रहलाद जोशी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज सिन्हा। हाल ही में इनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इनसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 31 जुलाई या डी 26 जुलाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अगस्त। हिरोशिमा जापान का एक प्रांत है। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था। यहाँ देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। 6 अगस्त 1945 ये डेट भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है और इस परमाणु बम का नाम भी लिटिल बॉय ये भी बहुत बार पूछा गया है। और नागासाकी में 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी और इसका मुख्यालय है वीना, ऑस्ट्रिया में। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए IIT कानपुर, बी DRDO, सी DNHDD या फिर डी इसरो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी DNHDD। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। DNHDD यानी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 26 जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इनको मिलाकर मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इस प्रकार भारत में अब कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसकी राजधानी दमन है और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल के पटेल। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड में मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हर्षु, मनोज जोशी, सुमन टमटा, हिमांशु पंत, भावना जुकरिया, सुनील बिष्ट, प्रिया, संजू, पूनम, पूजा पांडे, अनिल सिंह, लर्न कैम्स, निशा गोस्वामी, जीवन जोशी, हिमांशु कॉलोनी और
शिवांगी ध्यानी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या रावत। उत्तराखंड की मशरूम लेडी दिव्या रावत ने अपने नए सफ़र की शुरुआत वर्ष 2013 में देहरादून के मोथरोवाला में एक कमरे में 100 मशरूम बैग उगाकर की। उन्हें 2016 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है और उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। 26 मार्च 2018 से दिव्या ने देहरादून में कीड़ा जड़ी चाय की बिक्री भी शुरू कर दी है। कीड़ा जड़ी को यारसा गंबू या कैटरपिलर फंगस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क निम्न में से कहां स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए पौड़ी, बी हरिद्वार, सी देहरादून या डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।